कौन सी पार्टी पीडीएम में ज़्यादा हिस्सा लेगी इंतखाबात में? नून लीग जिसका महवर सिर्फ पंजाब है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि जिसकी सिंध में स्टेक है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है? नहीं है पीडीएम में, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, हुकूमत में है। मेरे मकसद ये है कि हुकूमत में, पीडीएम के अंदर एक ज़माने में थी, निकल गई, लेकिन हुकूमत में शामिल है। तो जो पुराने इत्तेहादी हैं उसमें पीपल्स पार्टी के स्टेक फिर भी ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड है, हालांकि सीटें कम है उनकी, लेकिन वो सिंध में भी हैं, पंजाब में भी हैं, केपी में भी हैं और बलूचिस्तान में भी। आप अगर देखें ना, नून लीग जो जीती है 2018 का इलेक्शन, जिन नशिस्तों पे जीती है, ज़्यादातर उनकी 63 सीट डायरेक्ट जो नशिस्तों के ऊपर आए वो पंजाब से आए, 4 सीटें केपी से मिली, ठीक है ना। अच्छा, उसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध से 39 ली, अराउंड 39, अगर मैं गलत नहीं कह रहा 39 है। उसके बाद उन्होंने कुछ 6-7 सीट्स पंजाब से ली और एक केपी से ली, ऊपर, बिल्कुल ऊपर की। तो उनके पास कुल मिला के फिर रिजर्व सीट मिला के 58 हो गई। अब पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि बलूचिस्तान में कुछ सरदार उनके साथ आ गए, तो उनको उम्मीद है कि 6-7 सीटें वहाँ से मिल जाएंगी। सिंध में वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि जी हमने लास्ट टाइम 39 को 49 कहेंगे ना, 39 जो सीट्स ली हैं उसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको अर्बन सिंध में जो पीटीआई सीट्स ले चुकी है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर उनको उम्मीद है कि जी हमारी 2-4 सीटें बढ़नी है। फिर साउथ पंजाब में उनको बिल्कुल उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि लेंगे हम ज़्यादा सीट्स, पहले अगर 7 मिली हैं तो इस बार वो 12-15 के ऊपर उनका आंखें हैं। तो मजमूई तौर पे पीपल्स पार्टी ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड है। नून लीग का पूरा जितने भी अंडे हैं उनके सिर्फ पंजाब की टोकरी में है, और पंजाब की टोकरी के हकदार बहुत सारे हैं लगाइट साहब। पीपल्स पार्टी मैदान में है, आईपीपी मैदान में, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट नहीं सॉरी इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, हमेशा मैं आईपीपी पे मेरा जहन बढ़ जाता है। अच्छा, फिर आपके इंडिपेंडेंट्स के एक बहुत बड़ा ग्रोह होगा पंजाब में, आप देखिएगा। नहीं, काफली को इग्नोर ना और मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ बहुत सारे हकदार है ना, काफ लीग है, पीटीआई जैसी भी है भाई, लगाइट साहब को बहुत मोहब्बत है उससे, लेकिन पीटीआई भी है वहाँ पर, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है नून लीग के लिए मैदान जो है बहुत मुश्किल है। फिर उनके अंदर आपस में भी शहबाज शरीफ साहब हर तकरीर में नवाज शरीफ का वो इसलिए दे रहे हैं कि उनको इलेक्शन में उनका गैबी हाथ चाहिए, सर पे उनका हाथ चाहिए, चाहते हैं कि मुतहदा फ्रंट दे। लेकिन जब वो आखिरी दौड़ लगा रहे होंगे, ये सीटों की बांटने की बारी आएगी, तब भी इन दोनों भाइयों में, दोनों खानदानों में है कि खानदान जो 2 धड़े हैं खानदान के, उनमें चपकलिश हो सकती है। और हमें पता है कि थोड़ा बहुत तनाव है, ज़्यादा रोशनी तो लगाइट साहब डालेंगे। अच्छा लगाइट साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी जो सूरत हाल है, जो मामला चल रहे हैं, उसमें किस सियासी जमात का पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखिए, इस तरह से एब्सोल्यूट किस्म का रिमार्क्स, स्वीपिंग रिमार्क्स कोई माकूल आदमी तो नहीं दे सकता है। अच्छा, मैंने नामाकूलियत कर दी लगाई साहब, आप ये कह रहे हैं, खुदा की कसम मैं उठ रहा हूँ, सारी ऐसा नहीं है, आपकी तरफ इशारा ही नहीं है, बॉयकॉट करता हूँ मेरा। अगर मैं रूसिया हूँ, अगर आपकी तरफ इशारा हो तो ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा हूँ। और हमारे बुजुर्ग हैं आप जो स्वीपिंग रिमार्क्स का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जीत रही है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या मतलब जीतना इन्हीं में से किसी को है, और या पीटीआई, ये सारी सूरत हाल नहीं है। पीटीआई ने एक तो पिछले साल जो खराबी की सो की, बहुत बड़ी खराबी के असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए, फिर हुकूमतें तोड़ दी, फिर ये सारा कुछ किया, और आखिर में 9 मई का वारदात जो हुई है उसके बाद तो उसने अपने लिए पूरा महदूद किया है अपने आप को। लेकिन और उसका ताज़ा नुकसान जो है वो बहुत बड़ा नुकसान है, जो केपीके में हुआ है, वो भी एक बड़ा नुकसान उनका हो चुका है। अब बाकी वो जो हैं अपना कैसर साहब, उनके ऊपर, या महमूद खान तो नज़र ही नहीं है, जब से वज़ारत आला से हटे हैं वो तो पता ही नहीं चल रहा है कि महमूद खान भी कोई वज़ीर आला हुआ करते थे खैबर पख्तूनख्वा के, खैर वो नहीं। तो स्टेक इन्हीं पार्टियों का है, और दोनों मेजर पार्टियाँ ये होंगी, लेकिन छोटी पार्टियां जो हैं वो कुछ ना कुछ अपनी कारकर्दगी दिखाएंगी। ऐसा नहीं एब्सोल्यूट स्वीपिंग कोई पार्टी ले जाएगी या ले जा सकती है, ठीक है। अगर नून लीग, मेरे मुराद ये थी कि जब पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा नशिस्तें लेती, जैसे उन्होंने ये आपका बिल्कुल ठीक है, 8 में उन्होंने 90-91 सीट्स थी उनकी, 91 थी, 1991 उन्होंने मखलूत हुकूमत बनाई और पूरे 5 साल गुजार दिए। और ये अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी को ये 90 का फिगर नजर आ रहा है, क्योंकि 58 इस मरतबा है उनकी रिजर्व सीट्स मिलाकर, तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मैं मेहनत तो करेंगे, लेकिन वो अगर 90, 91, 92 ले लेते हैं और लार्जेस्ट पार्टी मर्ज करते हैं, वो पोजीशन में चले जाएंगे। हमारे नून लीग के दोस्त ये समझ रहे हैं कि हम 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, तो मेरे ख्याल में वो एक ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो
बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्या शायर कहते हैं, क्या क्या ख्याल बांधे नादान होश में आ। तो उन्होंने ये तवक्को कर रखी है कि जी हमारी सीटें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, हम 2/3 मेजॉरिटी लेंगे। 2/3 मेजॉरिटी का जो उनका ख्वाब है, मेरे ख्याल में वो बड़ा ख्वाब है, ऐसा ख्वाब अब पूरा होने वाला नहीं है। और वो ना वो दौर है कि जिसमें आपको पूरी असम्बली आपके हवाले कर दी जाती थी और पूरी असम्बली मालूम होता था कि जनाब आप ही उसके सब कुछ हैं। और फिर वो उसका नतीजा भी हो गया था, देखा था कि वो असम्बली जिसमें 3/4 मेजॉरिटी थी वो भी बाकी नहीं रही थी और उसके बाद के इलेक्शन में उनको सिर्फ 12 सीटें मिली थी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बाज़ दफ़ा इस तरह के नताइज भी लाती हैं। और भी बड़ी हकीकत है जो हमें समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का अगर आप मुकाबला करें ना, मुआवजना करें, जो पूरी बुरी मैनेजमेंट का और ख़राब माशी हालात का जो सेहरा किसी के सर जा रहा है वो नून लीग के जा रहा है। नून लीग में भी अगर किसी के सर पे जा रहा है तो डार साहब के, और डार साहब का स्पॉन्सर कौन है? नवाज शरीफ साहब हैं, ठीक है ना, तो उनके हक में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने बड़ी अक्लमंदी से अपने आप को इन बैड डिसीजन से दूर रखा हुआ है। तो जब भी लोग जो माशी हालात से लोग इतने डसे हुए हैं, अभी बिजली की कीमतों में 4 रुपए 96% इजाफा किया है, फीसद नहीं रुपए इजाफा किया गया है। खित्ते में महंगी तरीन बिजली है, पर यूनिट कॉस्ट जो है 50 से 56 रुपए जा रही है, ठीक है ना। अब जो आदमी नोटों की गड्डी लेके बिल देने जाएगा, लाइन में लगेगा बैंक में, उसके सामने एक सूरत होगी, डार की होगी, नवाज शरीफ की सूरत होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो इनके लिए इतना सुहानरू बनेगा। महंगाई जब आप देखेंगे 29% थी लास्ट ईयर, इस रवां साल में 25-26% होगी। लोगों को रोजगार जा रहा है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, ठीक है ना, माशी बुरान का मुल्क को सामना है। और ठीक है, IMF प्रोग्राम मिल गया, लेकिन उसके बावजूद आम लोगों पे तो सख्ती रहेगी ना। तो जो सख्ती रहेगी उसका मलबा किस पे गिरेगा लगाई साहब? वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग पे गिरेगा। देखिए, मैं पता है आमिर साहब को भी, शायद आपको भी, कि मैं रात लौटा हूँ ईरान से। जी जी। अब वहाँ जब हम पहली दफ़ा गए और नीचे गाड़ी में जाकर बैठे और गाड़ी वाले ने जाकर पेट्रोल भरवाया, तो हमने उनसे पूछा कि आपके यहाँ पेट्रोल की क्या कीमत है? पाकिस्तान के लिहाज से 5 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल, पाकिस्तान की कीमत में 5 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल आ रहा था। 50 रुपए में जो है वो, मतलब ये कि 10 लीटर पेट्रोल 50 रुपए में हो रहा था। तो ये सूरत हाल वहाँ की है। ज़ाहिर है ईरान प्रोड्यूस करता है। ईरान के पास जो है वो 70,000 से 90,000 के दरमियान मेगावाट बिजली पैदा होती है। अच्छा, उसके बाद दुनिया का 15% गैस, पर सारी दुनिया जितना गैस पैदा करती है उसका 15% सिर्फ ईरान पैदा करता है। इस दफ़ा मिडल ईस्ट में जो एनर्जी का सेक्टर है, उसने पूरे मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो ईरान ने की है, ऑयल की और गैस की। अच्छा, वहाँ से ये पेशकशें मौजूद हैं। हम आम लोग हैं, बिल्कुल आम लोग हैं, जिनका कोई हुकूमत के मामला से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। वहाँ के सफारतकार हमसे कह चुके हैं कि जनाब इनको कायल करें कि हमसे ले लें, बिजली भी ले लें, गैस भी ले लें, पेट्रोल ले लें। लेकिन हमारी हुकूमतें फैसले करते हुए इधर देखती हैं, उधर देखती हैं, ऊपर देखती हैं, नीचे देखती हैं, दाएँ देखती हैं, बाएँ देखती हैं, क्या करें क्या ना करें, टुक टुक दीदम दम न कशीदम, सांस नहीं लेते, एक दफा जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुल्की मफाद को देखते हुए क्यों डिसीजन लेने में इनको मुश्किल होती है? नहीं, इसलिए मुश्किल होती है कि आकाए वली नेमत नाराज हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, आकाए वली नेमत नाराज हो गए तो फिर वो कौन है? जाहिर है अब आकाए वली नेमत तो सारी दुनिया जानती है। मुझे नहीं पता सर, आप ऐसा जाने ना जाने, अगर आप भूले ना जाने, बात तो सारा जाने है, तो आप हम तो नहीं है ना, हम तो हमें तो नहीं पता, तो आप नाम लेना, मतलब ये ना करें आप। ठीक है, आप किसके कहने पर कहते हैं? मैंने जाकर ये बात की थी ठीक, वज़ीर आज़म से। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने काबीना के इजलास में कोई साहब ने कोई बुला लिया। सही। मैंने पूछा उनसे, यही सवाल किया था, मैंने कहा वो अपनी सरहद तक लेकर आए हैं गैस पाइपलाइन, तो आप क्यों नहीं लेते हैं वहाँ से गैस? बिल्कुल। तो उन्होंने अपने वजीर साहब की तरफ देखा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ। अच्छा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब सैंक्शंस हैं और उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई हैं और आलमी बिरादरी उनसे ये कर रही है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई उस वक्त की बात है कि $15 अरब की बायलैटरल ट्रेड करता है ईरान और पाकिस्तान, और ये फिगर मेरे सामने आमिर ज़िया साहब के सामने बैठकर एक सफारतकार ने बताए थे, हम दोनों साथ थे उस वक्त। तो वहाँ पर ये अगर फिगर मौजूद है कि $15 अरब की ईरान के साथ, तो हमारे ईरान के साथ ट्रेड जो है वो 400 मिलियन भी नहीं है। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको किसने ऐसा
नुस्खा पढ़ा दिया है। अगर इंडिया कर सकता है ईरान के साथ ट्रेड, तो आप बाकी ममालिक अपने मफाद के खातिर फैसले कर सकते हैं लोग। आप अपने मफाद के लिए नहीं करते हैं, आप कमजोर हैं इसलिए अपने मफाद के फैसले, या आपको अपने मफादात अजीज हैं इसलिए आप ऐसा नहीं करते हैं। और पर्सनल वो मफादात। अपने मफादात का मतलब जाती मफादात, हुकूमती मफादात नहीं होते हैं, या अवाम के मफादात नहीं होते हैं, या मुल्क के मफादात नहीं होते हैं, जाती मफादात होते हैं। यहाँ से चीज लेंगे, इससे इतना कमीशन मिलेगा किसी को। ये देखा आपने, अभी झगड़ा हो गया था कि जनाब रूस से आप तेल ले रहे हैं या गैस ले रहे हैं, आप उधर से जो है वो कतर से क्यों नहीं कर रहे हैं। ये आपस में मुस्लिम लीग नून के लीडरों का आपस में झगड़ा हो गया। ठीक ठीक।